पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 से 10 पद। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में बहुत से प्रकार की ज्योतियां पाई जाती हैं, जैसे कि सूरज की ज्योति और आसमान में बहुत से तारों की ज्योति। मनुष्यों ने इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट को बनाया और जुगनू की ज्योति भी होती है। हम जानते हैं कि हर एक प्रकार की ज्योतियों का प्रकाश वो अलग अलग होता है। इसी प्रकार से सुगंध के साथ भी है। कुछ प्रकार की सुगंध वो ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, और किसी प्रकार की सुगंध वो केवल समय के बीतते ही खत्म हो जाती है। इसी तरीके से भलाई के स्तरों की विशेषताएं भी वो अलग अलग होती है। मैंने आपको भलाई के स्तर वो पहले बताए हैं। पहले स्तर की भलाई वो यहाँ तक कि संसार के भी कुछ लोगों में पाई जाती है, लेकिन वो परमेश्वर की नज़र में भलाई नहीं है। और दूसरे स्तर की भलाई, आप उसमें बुराई के साथ बुराई नहीं करते, क्योंकि आपके हृदय में कोई भी बुराई नहीं होती, और ये परमेश्वर की नज़र में भलाई है। आप भलाई के किस स्तर में हैं, पहले या दूसरे? अगर आप भलाई के तीसरे स्तर में हैं, तो आप यहाँ तक कि उनके साथ भी भलाई करते हैं जो आपके लिए बुराई करते हैं, और आप अपनी भलाई के द्वारा आप उनके हृदय को भी पिघला देते हैं। भलाई के चौथे स्तर में आप यहाँ तक कि अपना जीवन भी दूसरों के लिए दे देते हैं। तब हम कह सकते हैं कि आप संपूर्ण आत्मा में हैं, अगर आपके अंदर चौथे स्तर की भलाई है। अगर आप भलाई के तीसरे और चौथे स्तर में पहुंच गए हैं, तो फिर आप न केवल हर एक प्रकार की समस्याओं से, आजमाइशों और परीक्षाओं से बचे रहेंगे, लेकिन आपके पास आत्मिक सामर्थ्य भी होगी कि आप हर एक प्रकार के दुष्ट शत्रु शैतान की योजनाओं को तोड़ सकें। भलाई की ज्योति वो सामर्थ्य और अधिकार के साथ कार्य करती है, और वो दुष्ट शत्रु शैतान की योजनाओं को भी तोड़ देती है। इस तरीके से आप परमेश्वर के राज्य के लिए महानता से कार्य कर सकते हैं और परमेश्वर को महानता से महिमा दे सकते हैं। आज भलाई का 9वां सत्र है, और मैं आपको प्रेरित पौलुस के भलाई के बारे में बताऊंगा। प्रेरित पौलुस उसने भलाई का सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त किया। उसने अपने जीवन को यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी दे दिया, और उसकी महान सामर्थ्य के कार्यों ने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। अगर आपके पास प्रेरित पौलुस के जैसे भलाई है, तब आप आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग वो इस संदेश को अपना जीवन बनाएंगे और अपनी सामर्थ्य बनाएंगे, ताकि आप पवित्र आत्मा के आत्मिक योद्धा बनने पाएं और सामर्थ्य को प्राप्त करने पाएं, और पूरे संसार भर में सुसमाचार के प्रचार को पूरा करने पाएं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस के पास ऐसी महान भलाई थी जिसे हम कुछ ही संदेशों में गहराई से नहीं समझ सकते। इसीलिए मैं आपको उसकी भलाई की कुछ बातों के बारे में बताता हूँ, ताकि आप अपने जीवन को जांचने पाएं और आप अपने हृदय को देखने पाएं। प्रेरित पौलुस की पहली भलाई थी कि प्रेरित पौलुस वो परमेश्वर के उस अनुग्रह के लिए धन्यवादी था जो भी उसने प्रभु से प्राप्त किया था, और वो अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में स्थिर रहा। आपके बारे में क्या है? जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, क्या आपने अपने धन्यवाद को नहीं बदला? क्या आपने अपने हृदय को नहीं बदल दिया? क्या आपने भलाई को अपने हृदय में रखा? कृपया करके आप अपने आप को जांचें कि क्या आप अपने जीवन में, आप अपने मुश्किल समय में, आजमाइशों में और परीक्षाओं में आप स्थिर रहे। कृपया करके आप अपने हृदय को जांचें कि क्या आप हर समय धन्यवादी थे। जब एक बार मैं गहरी प्रार्थनाओं में था, तो पिता परमेश्वर ने मुझे महसूस करने दिया कि प्रेरित पौलुस किस तरीके का व्यक्ति था। प्रेरित पौलुस वो गहरी धारणा वाला व्यक्ति था, और वो अपनी स्वयं की धार्मिकता को दूसरों पर थोपता था। उसके पास बहुत ज्यादा आत्मिक घमंड था, और वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता था, और वो दूसरों पर दबाव डालता था।
और वो सत्य को बहुत ज्यादा खोजने वाला व्यक्ति था। अगर वो किसी बात को अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देता तो वो लगातार उसके बारे में सोचता रहता और बार बार उसके बारे में खोजता रहता जब तक वो उत्तर ना प्राप्त करे। इस तरीके से उसने खुद के विचारों के अनुसार और बहुत से अपने सिद्धांतों के अनुसार अपने आप को बनाया। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप की धारणाएं बनाई, रूपरेखाएं और अपने आप की धार्मिकता को बनाया। और आप में से ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं कि ऐसी बातें वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कभी नहीं कहा कि इसको तोड़ना कभी मुश्किल है। जब वो प्रभु यीशु मसीह से मिला तब उसने अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ दिया। इसी तरीके से उसने अंगीकार किया कि वो हर दिन मरता है। उसने अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ दिया। अपनी रूपरेखाएं, अपने खुद के सोच विचार और स्वयं की धार्मिकता को उसने पूरी तरीके से तोड़ दिया। उसने सभी चीजों को तोड़ दिया। क्या आपने भी ऐसा ही किया? जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने किया, वो अपने स्वयं के ऐसे धारणाओं के कारण वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझता था और इसके परिणाम स्वरूप वो एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो अपने खुद के ज्ञान को और अपनी स्वयं की धार्मिकता को दूसरों पर थोपता था। उसने इस बात का आनंद लिया और अपने घमंड के कारण वो इस तरीके से दूसरों पर दबाव डालता था। जब मैंने अपने आपे को दूर किया तो कितना ज्यादा अच्छा था ये। मेरे पास भी बहुत ज्यादा अपना आपा था। लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैं उनके प्रेम और उनके अनुग्रह के लिए बहुत ज्यादा धन्यवादी था। इसलिए जब भी मैं परमेश्वर के वचनों को सुनता था और मैं अपने आपे को पाता था तो मैंने उसे दूर किया। मैंने अपने आपे को दूर किया। जब भी मैंने पिता परमेश्वर के वचनों को सुना तो तब मैंने कहा केवल आमीन। जब भी मैंने पास्टर से किसी भी संदेशों को सुना तो मैंने कहा आमीन, यहाँ तक कि अगर मुझे समझ भी नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। जब मैं इस तरीके से विश्वास में बढ़ रहा था तो मेरे पास योग्यता हो पाई कि मैं जान पाया कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए मैंने सोचा कि यह हमारा प्राकृतिक स्वभाव ही होगा कि हम आमीन कहें। बिना सत्य को जाने मैं क्या कर सकता था। प्रभु को ग्रहण करने से पहले और पिता परमेश्वर को ग्रहण करने से पहले अगर मैं परमेश्वर से नहीं मिलता तो फिर मैं हमेशा अपनी पत्नी को जीतने की कोशिश करता, जो मानवीय प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट है। मेरा अपना आपा इतना ज्यादा था, मैं हमेशा खेल में जीतने की कोशिश करता था। इस तरीके से मेरा चरित्र था और मैं हमेशा जीतता था। लेकिन मैं बदल गया जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया। जब मैंने सोचा कि मानवीय प्रेयर सेंटर की प्रेसिडेंट वो ठीक है तो मैंने केवल उसके सामने घुटने टेके। आप इसके बारे में सोचिए। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि कोई पति अपने पत्नी के सामने घुटने टेके? लेकिन मैंने किया। मैंने अपनी पत्नी के सामने घुटने टेके। जब हमारी वार्तालाप नहीं होती थी तो मैं केवल घुटने टेकता था और मैंने कहा कि मैं गलत था। मैंने केवल इसीलिए घुटने नहीं टेके कि मैं वास्तव में गलत था। मैंने इसीलिए घुटने टेके क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े से बचना चाहता था और मैं उसके साथ शांति बनाना चाहता था। इसलिए मैंने घुटने टेके। मैंने सत्य के अनुसार कुछ भी गलत नहीं किया था। जब उन्होंने कहा कि सही नहीं है तो सही नहीं था, और जब उन्होंने कहा कि सही है तो सही है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन मैंने सत्य के अनुसार कुछ भी गलत नहीं किया। अगर सत्य के अनुसार कुछ भी गलत है तो आप मुझे बताएं और मुझे डांटें। तब मैं अपने हृदय की गहराई के साथ आंसू के साथ पश्चाताप करूंगा। मैंने इस तरीके से अंगीकार किया। जब मैंने घुटने टेके तब मानवीय सेंटर के प्रेसिडेंट वो मेरी विनती के लिए निवेदन करने लगी, क्योंकि सत्य के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो मेरे अंदर पॉइंट आउट कर सकी। और सत्य में अगर कुछ भी गलत है तो आप मुझे बताएं, मुझे डांटें, मैं तभी की तभी पश्चाताप करूंगा। और उन्होंने पाया कि सत्य में मेरे अंदर कुछ भी गलत नहीं है। और जिस समय ये वो समय था जब उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया और उन्होंने मेरी क्षमा के लिए निवेदन किया। उन्होंने आंसू बहाए और मुझसे क्षमा मांगी। तब हम दोबारा से शांति को बनाने पाए। इसी तरीके से प्रेरित पौलुस के साथ भी था। जब उसने प्रभु को ग्रहण किया तो वो पूरी तरीके से बदल गया। यह बहुत जरूरी है कि आपके पास अपना खुद का घमंड है।
मैं मनुष्य हूँ, मैं पति हूँ, मैं उसका पिता हूँ और मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। ये सब चीजें व्यर्थ ही व्यर्थ हैं। प्रभु में और सत्य में ये सभी चीजें व्यर्थ हैं। कृपया करके आप हमारे प्रभु की तरह बनने की कोशिश करें। हमारे प्रभु वो राजा के राजा और प्रभु के प्रभु थे और वो केवल पिता परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन वो इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने दूसरों की सेवा की और अपने आप को दीन और नम्र किया। जिस तरीके से प्रेरितों के काम 22 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, प्रेरित पौलुस वो गमलील के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हुए हो। इसीलिए वो अपने स्वयं की धार्मिकता के कारण वो इन बातों को ग्रहण नहीं कर पाया कि यीशु वो परमेश्वर का पुत्र है और वो उद्धार करता है। प्रेरित पौलुस वो दूसरे व्यक्तियों से कहीं ज्यादा उत्साहित था उन लोगों को पकड़ने में जो विश्वासी हैं और उनको बंदी बनाने में। प्रेरित पौलुस ने कभी भी प्रभु से या फिर किसी चेले से परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखा था। हो सकता है कि उसने इसके बारे में सुना हो, लेकिन उसने कभी भी देखा नहीं था। दूसरे शब्दों में, उसने सुना था लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया, इसीलिए उसने उन विश्वासियों को पकड़ा और बंदी बनाया। तब भी पिता परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि प्रेरित पौलुस वो अपने स्वयं की धार्मिकता पर जोर देता है, लेकिन पिता परमेश्वर ये भी जानते थे कि जब वो एक बार अपनी इस बात को महसूस करेगा तो वो इसके लिए स्थिर रहेगा। जब सही समय आया तो पिता परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उसे महसूस कराया। दमिश्क के मार्ग में जब वो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को बंदी बना रहा था तो पिता परमेश्वर ने उसे प्रभु यीशु मसीह से मिलने दिया। पहले प्रेरित पौलुस का नाम शाऊल था और यीशु मसीह उसे दमिश्क के मार्ग में मिले और यीशु मसीह ने उसे कहा, शाऊल 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 तू मुझे क्यों सताता है। 3 दिन तक उसने ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया और इस सब घटना के बाद वो अंधा हो गया। कैसे वो अपनी अंधी आंखों के साथ खाना खा सकता था। उसने प्रभु की आवाज को सुना, तुम मुझे क्यों सताता है। उसने प्रभु की आवाज को सुना। जब वो हनन्याह से मिला, परमेश्वर ने उसके लिए पहले से मार्गों को तैयार कर रखा था। प्रेरित पौलुस वो परमेश्वर की इच्छा को जानने पाया। उन 3 दिनों तक जब वो नहीं देख पाया तो उसने उपवास किया और उसने प्रार्थनाएं की। उसने सुना कि यीशु मसीह जिसको उसने सताया था उसने उसे पहले से ही चुन रखा है जब तक कि वो पैदा भी नहीं हुआ था, ताकि वो उसके नाम को गैर यहूदियों के सामने लेकर आए और उनके राजाओं के सामने और इजराइल के लोगों के सामने। प्रेरित पौलुस ने सत्य को महसूस किया और वो पूरी तरीके से एक नए जीवन में बदल गया। कुछ नए विश्वासी वो इस बात की शंका रखते हैं कि क्या प्रेरित पौलुस का वो बदलना वो सत्य था या नहीं, लेकिन प्रेरित पौलुस ने कभी मुड़कर नहीं देखा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। दोबारा से उसने किसी मसीहों को अब सताया नहीं, लेकिन दमिश्क के लोगों के सामने और यहूदियों के सामने उसने कहा और उसने सिद्ध किया कि यीशु ही मसीह है। जब उसने एक बार प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को महसूस किया और उसके महान प्रेम को महसूस किया, जिन्होंने अपने आप का बलिदान कर दिया ताकि वो पापियों को बचा सके, उसने अपने आप को सबसे ज्यादा पापी माना। उसने अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद दिया, जिसने उसके सभी पापों और गुनाहों को क्षमा किया और उसे मृत्यु से बचाया और परमेश्वर के प्रावधान में उसको एक महत्वपूर्ण काम दिया। उसका धन्यवाद वो हर एक परिस्थिति में स्थिर था, वो कभी भी नहीं बदला। जितना ज्यादा उस पर सताव हुआ और उसने समस्याओं का सामना किया, उतना ही ज्यादा गहराई से उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। वो दर्द जो उसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हुए महसूस किया, वो 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 से 27 पद में लिखा गया है। मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़ा रहने में। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर केवल कुछ ही सतावों के बारे में बताया है जिसका उसने सामना किया। क्या आप इन सभी चीजों को गिन सकते हैं? उसे प्रभु यीशु मसीह के कारण बहुत बार यहूदियों के द्वारा मारा गया। वो केवल मरने पर ही था। 5 बार उसने यहूदियों से 39 कोड़े खाए। उसने कुल मिलाकर 195 कोड़े खाए। उसने 5 बार 39 कोड़े खाए और उसने 3 बार बैंतें खाई और 1 बार उस पर पत्थरवाह किया गया। लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा दोबारा से जीवित हुआ। 3 बार वो जहाज जिस पर वो चढ़ा था टूट गया और एक दिन वो समुद्र में रहा। और वो जब समुद्र में था तो ये कितना ज्यादा ठंडा होगा। वो गहरे समुद्र में कितना ज्यादा ठंडा होगा। उसने लगातार यात्राएं की और यहाँ तक कि नदियों के जोखिमों में, डाकू के जोखिमों में, अपनी जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। उसने बहुत सी ऐसी रातें काटी जिसमें वो सोया भी नहीं। उसने बहुत सी ऐसी रातें काटी जिसमें वो सोया भी नहीं। उसने बहुत ज्यादा समस्या और सताव का सामना किया। क्या सिर्फ यही सताव था जो प्रेरित पौलुस पर हुआ? वरन इससे भी बढ़कर उस पर सताव हुआ। जब हम अपने आप की तुलना प्रेरित पौलुस से करें तो हम यहाँ तक कि अपनी कठिनाइयों को भी नहीं दर्शा सकते। हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम कहें कि इसे दूर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं सताओं का सामना कर रहा हूँ। हम ऐसा नहीं कह सकते जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में सोचते हैं। हमारे विश्वास के पूर्वज और प्रभु के चेले और डीकन स्तिफनुस, हम अपनी परीक्षा और सताओं के बारे में नहीं कह सकते अगर हम इनके बारे में सोचे तो। अभी भी इतने सारे सताव के बाद भी उसने लगातार अंगीकार किया और उसने परमेश्वर के अनुग्रह और उनके प्रेम के लिए अपने हृदय की गहराई के साथ उसने धन्यवाद दिया। मैं आपको उनके अंगीकार का एक उदाहरण देता हूँ जो मैंने गहरी प्रार्थनाओं में महसूस किया। कोई मायने नहीं रखता कि मैं किन समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मुझे मारा जा सकता है, यहाँ तक कि मैं जेल में डाला गया, तो कोई मायने नहीं रखता कि मुझे यहाँ पर कितने दिन रखे जाए। मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। जब से मैं मसीह बना और जब से मैंने इस कलीसिया की शुरुआत की, मैंने भी बहुत सी ऐसी चीजों का अनुभव किया है, लेकिन मेरे लिए ये सभी चीजें कोई मायने नहीं रखती। जब मैं विदेशों में गया क्रूसेड्स के लिए तो मैंने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, लेकिन वो कुछ भी नहीं थी। उनका परिणाम वो आशीषें और परमेश्वर को महानता से महिमा दी। जब मैंने उनके फलों को देखा तो वो फल वो आशीषों के फल थे और मैंने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। जितना ज्यादा समस्याएं हुई उतना ही ज्यादा मैंने परमेश्वर को महानता से महिमा दी। मेरे पास हृदय की गहराई से धन्यवाद देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जिन्होंने मुझे बहुत से मौके दिए ताकि मैं स्वर्गीय नामों को प्राप्त करने पाऊं और मैं स्वर्ग में महिमा में स्थान में जा पाऊं। यहाँ तक कि मैंने एक बार अपने प्रभु को सताया। मैं प्रेरित पौलुस के अंगीकार को पढ़ रहा हूँ। यहाँ तक कि जब एक बार समुद्र में जहाज टूट गया था और एक दिन और रात खुले समुद्र में बिताया, तो भी मैं कभी डरा नहीं और ना ही कभी घबराया। मैं धन्यवादी था
कि मैंने जो भी किया अपने प्रभु के लिए किया, और मैं इस बात के लिए धन्यवादी और खुश हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत से स्वर्गीय नामों को प्राप्त करने के योग्य बनाया, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के अनुग्रह को चुकाने पाऊं। और इससे भी बढ़कर जब बहुत से लोगों के द्वारा मुझ पर सताव हुआ और उन्होंने मुझे बहुत सी पीड़ाएं दी, तो मैं अपने आप को और ज्यादा दीन और नम्र करने पाया। इन सभी चीजों के कारण मेरी परीक्षाओं का समय जो मैं इस पृथ्वी पर बिता रहा हूँ वो अब ज्यादा लंबा नहीं है, और वो दर्द जो भी मैंने लिया है उस दर्द को बयान नहीं कर सकते। और ये दर्द ये मुझे और ज्यादा प्रेरणा देता है कि मैं अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ूं, और मैं आनंद और धन्यवाद से भरा हुआ हूँ। इसीलिए यदि आप पर सताव होता है तो आपको आनंद से भरा रहना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप इससे जाग सकते हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं और आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आए। इसीलिए आपको आनंदित होना चाहिए और धन्यवादी होना चाहिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेरित पौलुस वो यहाँ तक कि अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य रहा सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसने लगातार अच्छे कपड़े नहीं पहने और न ही अच्छे तरीके से खाया। उसको पकड़ा गया, उस पर पथराव किया गया और उस पर लोगों के द्वारा सताव किया गया। उसने बहुत सी पीड़ाओं का सामना किया, और इससे बढ़कर न ही कभी वो हताश हुआ और न ही कभी उसने निरुत्साह महसूस किया। ये कितना ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला उसका अंगीकार था। यहाँ तक कि उसने बहुत से दर्द और सताव को सहा, लेकिन इसके कारण वो और ज्यादा अपना विश्वासी मसीह जीवन और ज्यादा तेजी से दौड़ने पाया, और वो अपने हृदय की गहराई के साथ धन्यवादित था और वो आनंदित रहा। और इससे बढ़कर यहाँ तक कि उसने प्रभु को धन्यवाद दिया अपने हृदय के गहराई से, जिन्होंने इतने सारे लोगों में से उसे बचाया और बहुत से स्वर्गीय नामों को प्राप्त करने के योग्य बनाया, और प्रभु के नाम में उस सत्ताओं को उठाने दिया। बहुत से लोग अंगीकार करते हैं कि वो प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवादी हैं, लेकिन वो अपने हृदय को नहीं बदलते। तब क्या उनका अंगीकार हमेशा एक जैसा रहता है जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने अंगीकार किया? आप में से बहुत से लोग वो कहते हैं कि वो प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवादी हैं, लेकिन आप में से कितने लोग वो इस तरीके से अंगीकार करते हैं जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने धन्यवाद दिया? अगर आप उसी तरीके से उन सताओं का सामना करें जो प्रेरित पौलुस ने सहा, मैं आशा करता हूं कि आप में से ऐसे बहुत से लोग होने पाए जो अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देने पाए। मैं आशा करता हूं ताकि आप अपने आप को पीछे मुड़कर देखने पाए कि क्या आप यहाँ तक कि थोड़े से ही समय में निरुत्साह हुए, जो यहाँ तक कि अगर हम प्रेरित पौलुस के साथ तुलना करें तो हम उन्हें परीक्षाएं भी नहीं कह सकते। क्या आप कभी निराश हुए जब आपके कार्य आपके सोच विचारों के अनुसार नहीं हुए, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की थी? आपने सोचा और आपने आशा की कि आप परमेश्वर को महानता से महिमा देंगे और आशीषें प्राप्त करेंगे और हर एक कार्यों में सफल होंगी, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वास योग्य थी और आपने अपना सब कुछ समर्पण किया। लेकिन क्या आप कभी निराश हुए और आपने दर्द महसूस किया जब आशीषें आपके ऊपर नहीं आई जिस तरीके से आपने सोचा था? आपको कभी भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए और न ही कभी दर्द महसूस करना चाहिए। अगर आप निराश होते हैं तो आपको किसके बारे में सोचना चाहिए? आपको उस गरीब लाजरस के बारे में सोचना चाहिए। आप इसे करने की कोशिश करें। वो अमीर व्यक्ति वो नहीं बचाया गया और वो स्वर्ग नहीं गया, लेकिन वो नरक में गया। और जबकि अब अमीर आदमी वो बहुत सी पीड़ाओं में है, और गरीब लाजरस जो यहाँ तक कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरता था, वो अब अब्राहिम की गोद में है। आप जानते हैं कि लाजरस वो स्वर्ग में गया। आप इसके बारे में सोचिए, आप इस तथ्य के बारे में सोचिए, आप उस लाजरस से बेहतर है। मैं आशा करता हूँ कि आप 10 गुना 100 गुना लाजरस से अच्छे हैं। क्या आप कभी उस समय निराश हुए जब आपने आशीषों की बजाय समस्याओं का सामना किया? आप स्वर्ग में जाएंगे, तब आप निराश क्यों हुए? इस पृथ्वी पर आपका जीवन कितना लंबा है।
अगर आप अपने जीवन की तुलना अनंत जीवन से करें तो वो हमेशा हमेशा के लिए है। ये सही नहीं है अगर आप इन चीजों को नहीं सह सके। क्या आपने कभी यह सोचते हुए निराशा महसूस नहीं की, क्यों पिता परमेश्वर वो मेरी देखरेख नहीं करते, यहाँ तक कि मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं विश्वास योग्य हूँ जिस तरीके से मैंने कार्य किए। ऐसा इसीलिए नहीं है कि परमेश्वर ने आपको सुरक्षा नहीं दी, यह इसलिए है क्योंकि आप सत्य में निवास नहीं करते, इसलिए आपको सुरक्षा नहीं मिल सकती। अगर आप यहाँ तक कि सत्य में निवास करते हैं, अगर आपको फिर भी सुरक्षा नहीं मिलती, तो यह इसलिए है क्योंकि पिता परमेश्वर वो आपको आशीष देना चाहते हैं, जिस तरीके से दानियल और उसके 3 मित्र। अगर आप किसी भी परिस्थिति में धन्यवाद दे सके तो आप कैसे ना उन आशीषों को प्राप्त करेंगे। या फिर आप कभी कभी निराशा महसूस करते हैं और आप सोचते हैं, क्योंकि आपके अंदर शारीरिक विचार होते हैं और आप कहते हैं कि मैं वो हूँ जिसे परमेश्वर प्रेम नहीं करते। आप में से अगर किसी के पास शारीरिक हृदय है और अगर आप प्रेरित पौलुस की तरह उन परीक्षाओं का सामना करें, तो क्या आप प्रेरित पौलुस की तरह उस धन्यवादी हृदय से अंगीकार करने पाएंगे? आप कभी भी नहीं, लेकिन आप इसकी बजाय, आप धन्यवादी अंगीकार के बजाय आपके हृदय में कुछ चिंताएं होंगी। जब प्रेरित पौलुस वो प्रभु से मिला, वो प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवादी था और उसका आग की तरह जलता हुआ प्रेम वो कभी भी ठंडा नहीं हुआ। वो यहाँ तक कि प्रभु के लिए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी मृत्यु तक, अपनी मृत्यु के जोखिमों में भी वो विश्वास योग्य रहा और जब तक वो शहीदों की मृत्यु ना मरा, उसका धन्यवादी हृदय कभी नहीं बदला। जब प्रेरित पौलुस प्रभु के प्रेम के लिए जोशीला था, तो पिता परमेश्वर ने उसे बहुत सी रणनीतियां दी। जब इस कलीसिया की शुरुआत से पहले मैं बहुत से सभाओं में गया, तो पिता परमेश्वर ने हमें भी बहुत सी रणनीतियां दी। तब मैं इसके अर्थ को नहीं समझता था, लेकिन इस कलीसिया की स्थापना के बाद मैं उसके अर्थ को समझने पाया। उसके पास ऐसी कोई भी भावनाएं नहीं थी और ना ही उसके पास कोई भी पछतावा था, यह सोचते हुए कि उसका जीवन यहाँ खत्म हो जाएगा। वो किसी भी बात से डरा नहीं और ना ही भयभीत हुआ, यहाँ तक कि उसने मृत्यु के जोखिमों का सामना किया। उसका हृदय वो आनंदित था और वो आशा से भरा था कि वो अपने प्रभु को अपनी आंखों से देखेगा, वो प्रभु जिसका उसने इतने लंबे समय से इंतजार किया और उसके बाहों में वो जाएगा। मैंने आपको एक बार प्रेरित पौलुस के उस अंगीकार को बताया था, जब उसने जो अंगीकार किया, जब वो शहीद हुआ। मैं आपको एक बार दोबारा से उसके अंगीकार को बताता हूँ। प्रेरित पौलुस जब वो अपना एक एक कदम बढ़ रहा था उस शहीद के स्थान की ओर, मेरे प्रभु, मेरे प्रिय प्रभु, मैं केवल आपके बारे में ही सोचता हूँ कि मैं आपसे मिलूंगा। मेरा हृदय वो आनंद और धन्यवाद से भरा है, यहाँ तक कि मेरे शरीर को रस्सियों से बांधा गया, लेकिन मेरी आत्मा अब स्वतंत्र है और अब मैं मृत्यु से भी नहीं डरता। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपने प्रभु की ओर दौड़ रहा हूँ, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा याद किया। मैं उनको बहुत ज़्यादा देखना चाहता हूँ। मेरा हृदय उनको देखने की लालसा से उमड़ रहा है। मेरे प्रभु, आप मुझे उस दमिश्क के मार्ग में मिले और आपने अपनी ज्योति को मुझ पर चमकाया। आप पहले मेरे पास आए, मैंने आपको सताव दिया और आपको बहुत सी पीड़ाएं दी, लेकिन आपने फिर भी मुझे ग्रहण किया। मैं आपके अनुग्रह को किस तरह चुकाऊंगा? प्रभु, मैंने सोचा कि मैंने उत्सुकता के साथ सुसमाचार का प्रचार किया अपने जीवन भर, लेकिन जब मैं अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ कि क्या ऐसा कुछ है जो मुझे और ज़्यादा करना चाहिए था, कि क्या मैंने अपने उन कार्यों को पूरी तरीके से पूरा किया जो आपने मुझे दिए थे। प्रभु, आप मेरे उन प्रिय लोगों को याद कीजिए जो मेरे साथ थे जब मैंने सुसमाचार का प्रचार किया। अब मैं आपकी बाहों में आ जाऊंगा, लेकिन मैं अपने उन लोगों के बारे में चिंतित हूँ जो पीछे रह गए। प्रभु, आप उन्हें भी उन्हें प्रेम के साथ थामे रखिए जो आपने मुझे दिया। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ अपने बीते जीवन की ओर, मेरे पास अंगीकार करने को कुछ भी नहीं है, केवल धन्यवाद ही है जो मैं कह सकता हूँ। आपने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को बुलाया और अपने प्रेम के द्वारा मुझे नया किया। मेरे हृदय को आपने अपने प्रेम से भरा और आपकी इच्छा के अनुसार आपने मेरी अगुवाई की। मैं अपने प्रिय प्रभु से जल्दी ही मिलूंगा। मेरा हृदय आनंद और धन्यवाद और आशा से भरा है कि मैं अपने प्रभु को देखूंगा। प्रभु, आप मेरी आत्मा को ग्रहण कीजिए।
आपने प्रेरित पौलुस के उस अंतिम अंगीकार को सुना जो प्रेरित पौलुस ने दिया था। उसके पास ना बदलने वाला प्रेम था प्रभु के लिए और वो अपने प्रेम में दृढ़ था। इसलिए उसने अपने जोशीले हृदय के साथ सुसमाचार का प्रचार किया। हर कोई यहाँ तक कि वो मृत्यु से डर सकता है, लेकिन प्रेरित पौलुस वो आनंदित था और वो धन्यवाद से भरा था क्योंकि उसके पास आशा थी। उसने उन आत्माओं को याद किया जो पीछे छूट गई थी और उसने उन आत्माओं को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कारण है कि प्रेरित पौलुस के पास ना बदलने वाला हृदय था और उसने हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद दिया, यहाँ तक कि उसे अपना जीवन भी देना पड़े, क्योंकि उसके पास एक दीन और भला हृदय था। हम में से कितने लोग वो अपनी हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा भलाई हमने अपने हृदय में जोती है। भले हृदय के लोग वो यहाँ तक कि तुच्छ चीजों में भी धन्यवादी होते हैं और इस तरीके का धन्यवाद वो उनकी मदद करता है कि वो धन्यवाद की लंबी लंबी प्रार्थनाएं अर्पण करने पाएं। आपने कितना ज्यादा अपने हृदय को जोता है कि आप हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देने पाएं। हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देने के लिए आपको हर एक चीजों में धन्यवादी होना चाहिए, चाहे कोई अच्छी चीज हो या फिर बुरी, या फिर कोई भाग्य हो या दुर्भाग्य। इस संसार में हर कोई, यहाँ तक कि जो परमेश्वर की संतान भी नहीं है, वो उन चीजों में धन्यवादी हो सकता है जो चीजें धन्यवाद के लिए हूँ। इसी तरीके से विश्वासी भी उन स्थितियों में धन्यवाद दे सकते हैं जब वो समस्याओं का सामना करें। उनके पास बहुत सी चीजें होती हैं कि वो धन्यवाद कर सके। वो किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि जो भी उनके पास समस्या है, पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। विश्वासी वो किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि चीजें उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को ढूंढते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम इन समस्याओं का सामना करें। लेकिन इसके बदले में हमने परमेश्वर से ऐसे महान प्रेम और अनुग्रह को पाया है कि यहाँ तक कि हम अपने पूरे जीवन भर भी उनके प्रेम और उनके अनुग्रह को नहीं चुका सकते। हम हमेशा हमेशा के लिए उस नरक की पीड़ा को सहने के लिए नियुक्त थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए और हमें अधिकार मिला कि हम परमेश्वर की संतान बने और अब हम सुंदर स्वर्ग के राज्य में अपना जीवन बिता सकते हैं। अगर हम केवल इस एक तथ्य की कल्पना करें तो हम कितना ज्यादा धन्यवादी होंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर को पहचानेंगे और अपनी हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देंगे। इसीलिए जब आप परीक्षा और मुश्किलों का सामना करते हैं तो पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 7 पद में कहा गया है, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। ये विश्वास का प्रमाण है। आपको हमेशा धन्यवादी होना चाहिए अपने इस विश्वास के प्रमाण को दिखाने के लिए जब आप विश्वास में बढ़ते हैं। इसके कारण आप परमेश्वर की प्रशंसा कर सकते हैं और परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। इस विश्वास के प्रमाण के कारण आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ सकते हैं। ये कितना ज्यादा अनुग्रहकारी है। और प्रेरित पौलुस ने रोमियो 8 अध्याय उसके 18 पद में कहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेरित पौलुस वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए वो अपनी पीड़ाओं में भी धन्यवादी था। इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जब प्रभु आएंगे और जब आपको बादलों में उठा लिया जाएगा और जब आप प्रभु से मिलेंगे और आप महिमा में रहेंगे, तो उस समय की तुलना जब आप उस महिमा को प्राप्त करेंगे तो इस समय के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कुछ कलीसियाएं वो कहती हैं कि ये ठीक है कि हम रविवार की सभा के बाद पार्क में गोल्फ खेलने जा सकते हैं। कोई दूसरे लोग कहते हैं कि ये ठीक है कि आप रविवार के दिन अपना व्यवसाय कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है आप अपना दशांश दें और आप उस तरीके से जिएं जिस तरीके से आप चाहते हैं। ये कितना ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इस तरीके से जिएंगे। क्या आप इस तरीके से कहते हैं? क्या होगा अगर आपको नहीं बचाया जाएगा? क्या होगा अगर आप शर्मनाक उद्धार को पाएंगे? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हमें इस समय की पीड़ाओं की बातें नहीं करनी चाहिए।
ये मार्ग आशीषों का मार्ग है, अनंत जीवन का मार्ग है और नए यरूशलेम के शहर का मार्ग है। आप सभी इस बात को जानते हैं। आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको इन पीड़ाओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए आप दानियल प्रार्थना सभा में मेहनत से प्रार्थना करते हैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार निरंतर प्रार्थना करते हैं और हम जागृत रहते हैं। इसलिए हमें इसे पीड़ा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इस परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ थामे रहे और आप और ज्यादा धन्यवाद की प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर को दे अपने हृदय की गहराई के साथ। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमारे विश्वास को स्थिर बनाया उन परीक्षाओं के द्वारा और जिन्होंने हमें महिमा के साथ उन इनामों को दिया जिसकी तुलना किसी के साथ भी नहीं की जा सकती। अगर हम अपने बीते जीवन की थोड़ी सी परीक्षाओं के बारे में सोचे तो अगर हम विश्वास करते हैं कि इसमें परमेश्वर की कुछ भली इच्छा है और अपने हृदय की गहराई के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमारे पिता वो आनंदित होंगे और वो हमें बहुत से धन्यवाद के विषय देंगे। मैंने इन सभी चीजों का अनुभव बहुत बार किया है। जब मैंने इस कलीसिया की शुरुआत की, मेरी तीनों बेटियां जहरीली मोनोकार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण उनका दम घुट चुका था और वो मृत्यु की कगार पर आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में मैंने अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तब पिता परमेश्वर ने मेरी तीनों बेटियों को दोबारा से जिंदा किया और मुझे महान सामर्थ्य दी। जब मैंने ऐसी परीक्षाओं को पार किया तो ऐसी परीक्षाएं वो कुछ भी नहीं थी। जब मैंने उन परीक्षाओं को पास किया तो वो परीक्षाएं कुछ भी नहीं थी। उस समय लोग वो लकड़ियों का प्रयोग करते थे और बहुत से लोग वो जहरीले गैस के कारण मर जाते थे। यहाँ तक कि वो अस्पताल जाएं और वो अपने जीवन को बचाएं तो उन्हें फिर भी एक बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। जहरीली गैस के कारण उनकी याददाश्त जा सकती है और उनको लकवा भी लग सकता है। उनको सामान्य तौर से इस तरीके से जीना होगा। यहाँ तक कि मेरी बेटियां वो बहुत ज्यादा लंबे समय से वो जहरीली गैसों में थी, यहाँ तक कि वो बेहोश थी। जब उनको मेरे पास लाया गया वो सामान्य हो गई केवल 2 ही मिनट में। जब मैंने प्रार्थना की गैस दूर हो जा तो वो सामान्य हो गई। जब मैंने पालन किया और जब मैंने उन परीक्षाओं का और धन्यवाद के साथ उन परीक्षाओं को पार किया, यहाँ तक कि उन निर्जीव चीजों ने भी मेरी आज्ञा का पालन किया। यहाँ तक कि मैं उसे नहीं देख सकता था और ना ही सुन सकता था, लेकिन मैंने उसे आज्ञा दी। यहाँ तक कि जब आप जल जाते हैं तो कितना ज्यादा गर्म ये होता है, लेकिन जब मैंने आज्ञा दी कि गर्मी दूर हो जा तो वो चली गई। उसने मेरी बात का पालन किया। ये कितनी ज्यादा अद्भुत कहानी है। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते लेकिन आप सब जानते हैं कि ये बातें सत्य हैं। बहुत से लोगों ने इसका अनुभव किया है और ये सच है। जब मैंने उसे आज्ञा दी तो उस आज्ञा का पालन किया गया, यहाँ तक कि वो गैस थी या फिर जहर था। आपने ऐसी बातों को बहुत बार देखा है। पिता परमेश्वर ने मेरी तीनों बेटों को दोबारा से जीवन दिया और उन्होंने मुझे महान सामर्थ्य दी। ये न्याय है। इस कलीसिया की शुरुआत के बाद मैं सोचता हूँ कि केवल 1 ही साल हुआ होगा, वो मर गई थी, लेकिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मैंने परमेश्वर को धन्यवादी प्रार्थनाएं दी। आप केवल इसके बारे में सोचिए कि कितना ज्यादा परमेश्वर इस बात से प्रभावित हुए होंगे। आप कल्पना कीजिए कि आप परमेश्वर हैं और आप देख रहे हैं कि ऐसी पुत्री और ऐसे विश्वास के साथ रात्रि सभा के बाद वो तीनों बेटियां वो मर गई थी, लेकिन इस समय वो दोबारा से जी उठी और मैंने परमेश्वर को धन्यवादी प्रार्थनाएं दी। तो निश्चित तौर से परमेश्वर प्रभावित हुए होंगे। मैंने अपना हाथ उन पर रखा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो दोबारा से जी उठेंगी, उनमें जीवन आ जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं प्रार्थना करूंगा वो जी उठेंगी। इसलिए मैंने उस जवान लड़के से शुरुआत की। वो जवान लड़का पहले से ही मर चुका था, वो सांसें नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैंने प्रार्थना की उसमें दोबारा से जीवन आया। ये हमारी कलीसिया के सदस्यों के लिए कितनी ज्यादा महान बात है। ये विश्वास है।
जब आपके पास ऐसा विश्वास होता है तो आप ऐसी स्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। जिस तरीके से अब्राहिम ने आज्ञा का पालन किया और उसने अपने केवल इकलौते पुत्र को दे दिया, जब परमेश्वर ने उसे बलिदान करने की आज्ञा दी, पिता परमेश्वर ने उसे विश्वासों पर विश्वास दिया, उसे सच्चा विश्वास दिया। जब मैंने उन परीक्षाओं को पार किया तो पिता परमेश्वर ने मुझे और ज्यादा सामर्थ्य दी कि मैं यहाँ तक कि निर्जीव चीजों पर भी अधिकार रख सकूं। ये चीजें आप पर भी लागू होती है। अगर आप इस तरीके से अपना विश्वास दिखा सके तो ऐसा क्या है जो आप प्राप्त ना कर पाए? ऐसा क्या है जिसमें आप परमेश्वर को महिमा ना दे पाए? ऐसे सामर्थ्य के लिए जो यहाँ तक कि निर्जीव चीजों पर भी अधिकार रखती है, जैसे कि जहरीली गैस, वो भी आज्ञा का पालन करती है। इसीलिए 3 और परीक्षाओं के बाद वो सामर्थ्य समय और दूरी को मिटाते हुए कार्य करने लगी। इसलिए किसी भी विदेशी देश से लोग फोटो पर मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते थे और चंगाई के कार्य होते थे। क्योंकि मैंने अपनी हर एक परीक्षाओं को धन्यवाद के साथ पार किया तो वो सामर्थ्य और ज्यादा महान होती गई। मुझे ऐसी सामर्थ्य देने के द्वारा पिता परमेश्वर वो अपने प्रावधान को पूरा कर रहे हैं और पूरे संसार भर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। हमने युगांडा से इसकी शुरुआत की। वहाँ पर कितनी ज्यादा शाखा कलीसियाएं हैं आप जानते हैं। पिछले सप्ताह जब पास्टर म्यूगाचोंग वो वहाँ पर गए और उन्होंने रुमाल के साथ वहाँ पर चंगाई सभाएं की तो वहाँ पर 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। अगला दिन वहाँ पर रविवार का दिन था और 90,000 से ज्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और बहुत से लोग चंगे हुए और उन्होंने परमेश्वर को महिमा दी। और वहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं था, वहाँ पर बहुत से मंत्री वो सभा में आए। जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर 3 मंत्री थे जो सभा में आए। वो वहाँ पर मेरा स्वागत करने के लिए आए जहाँ पर हमारा जहाज रुका था। और अब वहाँ पर पास्टर छोन वो वहाँ पर सभाएं करते हैं। वो सरकार के मंत्री थे। और इससे भी बढ़कर मैंने बहुत सी परीक्षाओं और समस्याओं का सामना किया जो यहाँ तक कि मनुष्य की ताकत से जिनको पार नहीं किया जा सकता था। लेकिन मैंने प्रभु के लिए अपने धन्यवाद को कभी भी नहीं खोया। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं धन्यवादी नहीं हूँ, लेकिन यह इसीलिए था क्योंकि मैं परमेश्वर को काफी महिमा नहीं दे पाया। जब मैं परमेश्वर को महानता से महिमा नहीं दे पाया जितना मैंने उम्मीद की थी तो मैंने क्षमा महसूस किया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे अपने हृदय में रखें। जब आप परमेश्वर को उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको बचाया और उन्होंने आपको स्वर्ग का राज्य दिया और आप विश्वास के साथ अपना मसीह जीवन दौड़ते हैं तो पिता परमेश्वर इसे भलाई मानते हैं और वो आपको धन्यवाद के बहुत से विषय देते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप में से सभी हर दिन धन्यवादी होते हुए परमेश्वर को महानता से महिमा दे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैंने आपको प्रेरित पौलुस की बहुत सी भलाइयों में से उसकी एक भलाई को बताया। प्रेरित पौलुस वो बिना बदले हुए अपने स्थिर हृदय के साथ परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता रहा अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में। आपको अपनी तुलना प्रेरित पौलुस के साथ करनी है और आपको पश्चाताप करना है। ओह, मैंने अपने मसीह जीवन को इस तरीके से नहीं जिया। और आपको इस तरीके की गलतियों को दोबारा नहीं करना चाहिए। आपको अपने हृदय को नहीं बदलना चाहिए। आप धन्यवाद देते हैं जब धन्यवाद के कारण होते हैं, लेकिन जब कोई कारण नहीं होता तो आप ऐसा नहीं करते। परमेश्वर का जन जिसका उपयोग पिता परमेश्वर करते हैं, पिता परमेश्वर उनके हृदय के पात्र के अनुसार उन्हें संशोधित करते हैं और तब वो एक अच्छा पात्र बनते हैं जिसे पिता परमेश्वर उनका उपयोग कर सके। कुछ लोग वो बहुत ज्यादा परीक्षाओं का सामना करते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग वो अपने हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ाओं का अनुभव करते हैं और कुछ लोग शारीरिक और मानसिक परीक्षाओं का सामना करते हैं। प्रेरित पौलुस ने बहुत सी परीक्षाओं का सामना किया, यहाँ तक कि शारीरिक सताओं का सामना किया, जब तक कि उसकी स्वयं की धार्मिकता वो पूरी तरीके से नहीं टूट गई। लेकिन इन सभी परीक्षाओं के बाद भी प्रेरित पौलुस ने अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने कुलुसियों 1:24 में अंगीकार किया, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह की कलीसियों की घटी उस देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरे किए देता हूँ। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद दिया जिन्होंने उसे उस परीक्षाओं का सामना करने दिया और उस परीक्षाओं के द्वारा उसे सिद्ध बनाया। इसीलिए वो एक महान और एक आशीषित प्रेरित बना जिसने बहुत सी आत्माओं को उद्धार की और अगुवाई की और परमेश्वर को महानता से महिमा दी। इसीलिए होने पाए आप परमेश्वर को अपनी हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद दें ताकि आप परमेश्वर की बाहों में जाने पाए।
और आप एक सुंदर पात्र में बदलने पाए और परमेश्वर आपका उपयोग बहुतायत से करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ,